नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ये जीएसटी एफएक्यू सीरीज इशूड बाय आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 47 है। इससे पहले के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आप ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी करें। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 47, would GST be leviable on sales promotion schemes given by a manufacturer to a distributor in the form of free samples and gifts? तो मैन्युफैक्चर फ्री सैंपल्स गिफ्ट्स देता है या फिर पैम्पलेट देता है और बांटने के लिए या कुछ और भी चीजें देता है, तो क्या वो सप्लाई है? तो ऑब्वियसली इट इज नॉट ए सप्लाई बिकॉज इट इज गिवन विदाउट कंसिडरेशन। और विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में तभी फॉल करेगा व्हेन इट इज, जब रिलेशनशिप रिलेटिव का हो एज पर सेक्शन 15। वो होता नहीं है जनरली। अगर होता है तो सप्लाई है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लाई नहीं है तो मैन्युफैक्चरर को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और ये सर्कुलर नंबर 92/11/2019 में एग्जैक्ट आप देखेंगे डिटेल में लिखा हुआ, उसी का एक पैराग्राफ इन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ता नहीं हूँ उसको, आपको समझ में आ गया होगा जब वो 7(1)(a) कह रहे हैं, यानी कि सप्लाई का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर वो कह रहे हैं रिवर्स करना होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H में। तो ये सब है, तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं अगर इसको, अब आप लोग इतना ज़्यादा समझदार हो चुके होंगे कि इतना कुछ करने के बाद कि ये सेक्शन से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। और ये CR 92 मतलब सर्कुलर नंबर ये था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 48 इंटरेस्टिंग है। इज जीएसटी लेविएबल ऑन लिकर लाइसेंस? तो ऑब्वियसली लिकर लाइसेंस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, तो इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने एक सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन वो किसी और सप्लाई को वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोल सकते हैं। तो उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 25/2019 डेटेड 30 सितंबर 2019 को एक क्लॉज इंसर्ट किया सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में। बेसिकली एक नोटिफिकेशन इशू किया। वो नोटिफिकेशन अगर मैं आपको दिखलाऊं तो वो था, एक मिनट, स्कोप ऑफ सप्लाई यहाँ नहीं है, यहाँ, हाँ। तो नो सप्लाई 7(2)(b बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस और स्टैट्यूटरी फंक्शंस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और shall be treated as neither supply of goods nor supply of services। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ लिखा है एज में भी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। तो उन्होंने 2 नोटिफिकेशन इशू किए, जिसमें से ये वाला ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस नो सप्लाई activities or transaction undertaken by the state government in which they are engaged as public authority shall be treated as neither as supply of goods nor supply of service namely। और इसमें से एक अभी इन्होंने नोटिफाई किया है, service by way of grant of alcoholic liquor license against consideration in the form of license fee or application fee or by whatever name it is called। तो ये हमारी बुक का हिस्सा है। और इसका थर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड में ये वाला नोटिफिकेशन आया। तो ये सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। अब वापस आते हैं आपके पास यहाँ पर दोबारा। अब इसमें लिखा हुआ है इज जीएसटी लेविएबल ऑन कमीशन? तो यस इट इज लेविएबल ऑन कमीशन। इसमें ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो लाइन इन्होंने इसी के साथ लिखी है, इज जीएसटी लेविएबल ऑन इंसेंटिव रिसीव्ड बाय लीगल वेंडर फॉर प्रमोशन ऑफ लीकर सेल्स। यहाँ कहानी, ये मतलब ये एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन इसके आंसर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कई पेजेस में हो सकते हैं, और ये लिटिगेटिव इशू है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने किसी एक मार्केटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया और हमने कहा कि अगर आप इतना रुपये का सेल्स टारगेट अचीव कर लेंगे तो हम इतना रुपया देंगे। तो ये सप्लाई है नहीं है, बिल्कुल सप्लाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि अगर आप इतना सेल्स टारगेट अचीव कर लेंगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे या ये डिस्काउंट देंगे। क्या ये सप्लाई है? क्या ये सप्लाई है? तो ऑब्वियसली नहीं है। ये तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में जाएगा, जहां पर हमने लिखा भी है डिस्काउंट और इंसेंटिव्स टू अचीव सेल्स टारगेट। ये तो पोस्ट सेल डिस्काउंट है, वो आपको बाद में क्रेडिट नोट दे देगा और नेक्स्ट जो सप्लाई करेगा उसमें से प्राइस कम कर देगा। तो ये तो सप्लाई हो ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर निकाल दिया और सर्कुलर में कहा कि वो जो क्रेडिट नोट मिला है फॉर अचीविंग दैट सेल्स टारगेट दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई।
और ये सर्कुलर नंबर ये वाला था, लेकिन बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया। तो इन्होंने जो यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन में लिख दिया, द इंसेंटिव रिसीव्ड बाय द लिकर वेंडर विल बी लायबल टू जीएसटी एज इट विल बी कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। नहीं, नो, दिस इज लिटिगेटिव इश्यू। तो अब तो खैर सर्कुलर भी विड्रॉ हो गया है, अब कहानी ये है, मैं आपको एक बार फिर से पोस्ट सेल डिस्काउंट दिखलाता हूँ, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में है। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो क्रेडिट नोट इशू कर देगा और सब्सिक्वेंट सप्लाई में वो कम भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है तब भी उसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। ये सर्कुलर हैज बीन विथड्रॉन। अगर किसी के पास ऐसा नोटिस आ गया है देन यू कैन ऑब्वियसली चैलेंज इट। और ये मैंने सारा लिखा है, और कुछ और मैंने एक, हाँ, ये केस लॉ भी कोट किया है, सदर्न मोटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसको भी आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, इसमें भी आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। फिर इज जीएसटी लेविएबल ऑन रेंटल इनकम रिसीव्ड बाय द सेड लिकर, ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा। तो यहीं पर एक पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट था। Now, whether GST is leviable on supply of certain goods like handmade items from the central jail to the government. Now, this is, ये इन्होंने बहुत अच्छा इसका आंसर लिखा और परफेक्ट लिखा है। हम लोग इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि कह रहे थे कि गवर्नमेंट पर्सन है या नहीं है, तो ऑब्वियसली है। अब ये क्या सेंट्रल जेल पर्सन है या नहीं है, वो भी पर्सन है। इसका मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सप्लाई कर रहा है फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, विल इट बी ट्रीटेड एज सप्लाई? यस, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एग्जम्पशन है? नहीं है। अगर एग्जम्पशन है तब कोई बात ही नहीं, लेकिन एग्जम्पशन नहीं है तो जीएसटी लगेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेंट्रल जेल है या कौन सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अनटिल अनलेस एग्जम्पशन ना हो। The term person under section 2 subsection 84 of CGST Act includes central government, state government, any corporation established by or under any central act, state act or provincial act. Provincial act मतलब ब्रिटिशर्स के जमाने में जो अगर कोई कंपनी सेटअप की गई होगी। The relevant extract is this. अब इसके बाद देखिए, इंडियन प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, अब ये क्या है, प्रोविंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग है, इज स्टैब्लिश अंडर द स्टेट एक्ट। सप्लायर सेंट्रल जेल कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, रिसिपिएंट गवर्नमेंट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, रिलेटेड पर्सन एज पर एक्सप्लेनेशन टू 15 which are directly or indirectly controlled by a third person. The relevant extract is as under the central jail and government department. For the purposes of this act, person shall be deemed to be related person if both of them are directly or indirectly controlled by third person. यानी कि they are controlled by a one government, central jail को भी कंट्रोल कर रही है। तो सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। The above transaction is a supply as per section 71C and schedule 1 of the CGST. Handmade items are taxable supply. GST leviable on supplies made by central jail to government even if they are without consideration. तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे सेंट्रल जेल जो सप्लाई कर रहा है क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर मान लीजिए उसका एग्रीगेट टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 20 लाख तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन सप्लाई तो हर हालत में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सेंट्रल जेल सेपरेटली रजिस्टर्ड होगा और जिस गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है वो डिफरेंट पर्सन माना जाएगा, तो ऑब्वियसली इट मे और माइट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। और भी फर्दर फैक्ट्स को देखने के बाद कहीं पता लगा सेम ही पर्सन है, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर ही शायद जेल आता है, और होम मिनिस्ट्री के अंडर ही जेल आता है और वो होम मिनिस्ट्री को ही सप्लाई कर रहा है, सेम जीएसटी नंबर पे सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट है जो चेक करना होगा फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 50, वेदर द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई ऑन अकाउंट ऑन नोटिस पीरियड लिवेबल अंडर जीएसटी। तो आप क्वेश्चन नंबर 46 to 49 जो हमने डिस्कस किया था ना आपके साथ, वो आप दोबारा चेक कीजिए, वहीं पर वो सारा आंसर आएगा। तो ये वही लिखा हुआ है, तो मैं आप लिक्विडेटेड डैमेजेस का मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमने लिख दिया सी, क्वेश्चन नंबर 46 to 49। इसके बाद वेदर एडवांस रिसीट फॉर सेल ऑफ लैंड फोर्टिफाइड लिवेबल अंडर जीएसटी। तो लैंड तो नो सप्लाई है, शेड्यूल 3 में आएगा, एंट्री नंबर 5 में। तो इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई एडवांस रिसीव भी किया है तो इट इज ए नो सप्लाई, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और इन्होंने लिखा भी है विच इज नॉट ए सप्लाई, देयरफॉर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, इसको हमने ये कर दिया। 52 हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग आपके साथ।
तो क्वेश्चन नंबर 53 अगेन, बाई मनुबाई ट्रस्ट इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव करता है फॉर द इंश्योर्ड बिजनेस एसेट, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो वही सेम क्वेश्चन 46 to 49 डिस्कस जो किया था वही। हेंस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन लॉस ऑफ इंश्योर्ड बिजनेस इज नॉट लायबल टू जीएसटी। लेकिन हमने यहाँ पर कहा था कि मुझे इस पर डाउट है, तो आप और चेक कर लीजिएगा। इज जीएसटी लेविएबल ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स? ओल्ड न्यूज़पेपर यानी कि जो स्क्रैप हो जाता है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो ऑब्वियसली लगेगा। एक बार पढ़ देता हूँ आपके साथ। फ्रेश न्यूज़पेपर पे शायद एग्जाम्पशन हो, मैं एक बार पढ़ता हूँ, उसमें जरूर मिलेगा मुझे। The question to be decided is whether old newspapers continue to be called as newspapers or not. Newspapers are sold to the public as a medium containing information regarding as news. They are purchased by the readers. इससे हमें कोई मतलब नहीं है। Thus, GST at 5% shall be leviable as recovered waste or scrap of paper or paperboard. ठीक है। However, the Supreme Court in the case this held that even if the newspapers are not of the same date or of a current period, their contents had news value and thus they continued to be the newspaper, and the mere fact that they were out of date did not take away the news element therefrom. Then sale of old newspaper will be treated as sale of newspaper only and will be exempted from tax. अच्छा, तो ये भी ठीक है। तो ओल्ड न्यूज़पेपर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कब? 1990 में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रेट है 5%। तो ये कितना वैल्यू रखता है ये भगवान ही मालिक है, सॉरी वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तब क्वेश्चन 55 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात भी आपको बताना, वो डिस्कस करते हैं, आइए। और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको जरूर से विजिट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में जीएसटी आने लगेगा, 170 आवर्स का है। और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750। बस पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से, 1750 का। जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकेंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें। कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए जहाँ पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1000। अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं। तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए। आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला FAQ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।